पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस अयोध्या कांड लिखी, तो जैसे कल हम बता रहे अयोध्या कांड के पहली दोहा का है जो क्रम के दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फल। वर्णव रघुवर विमल जस, रघुनाथ जी के निर्मल यश के वर्णन करना चाहता या वर्णन करो। यहाँ से उपक्रम हो और उपसंहार का करें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अब सिहोई भवर सुबिरति। भरत चरित करिने क्रम कहाँ करेगी ने वर्णव रघुवर विमल जस। रघुनाथ जी के वर्णन करना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, लेकिन उपसंहार में रामचरित्र के होना रही इसकी भरत चरित्र के होना रही। रामचरित्र के होना रही साहित्यिक परंपरा से ही के थे ना, जहाँ से आप प्रारंभ किए हो उपक्रम किए हो उपसंहार वही जाकर के बैठना चाहिए। लेकिन भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, यहाँ उपसंहार करें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। दोनों कौन थी महाराज, ये तो साहित्य परंपरा से हट के लगा। तो आप राम जी के चरित्र से प्रारंभ करते हैं और उपसंहार करते हैं भरत चरित्र से। तो कुल मिलाकर के भरत चरित्र देखा जाए, समूचे अयोध्या कांड को देखा जाए तो आधे भाग में रामचरित्र है। राम जी का चरित्र आधा अयोध्या कांड में है, लेकिन आधा अयोध्या कांड में भरत चरित्र है नहीं भाई। तो राम जी का एक और चरित्र पूर्वार्ध में है, पहली के आधा, और फिर उत्तरार्ध में भरत चरित्र है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उपक्रम तो राम जी के चरित्र से करते हैं और फिर उत्तरार्ध में जब भरत जी का चरित्र लिखते हैं तो भरत चरित्र से उपसंहार करते हैं, क्योंकि उत्तरार्ध की जितनी बातें लिखी गई है भरत जी के चरित्र पर ही लिखी गई है। भरत चरित्र से उपसंहार किया गया है, ये बातें हैं। वैसे रामचरितमानस के बहु प्रचलित प्रसंग अयोध्या कांड में एकटी है, जिनकर भी लेकर के मैं कुछ बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। वैसे जब भी हम कहीं भी प्रस्तुति देते हैं तो सबसे पहले हमला एक दोहा ऊपर केंद्रित करे जाते हैं, निर्देशित करते उद्घोषक के माध्यम से कि ये दोहा में केंद्रित रह करके चर्चा करना है। कुछ एक जगह इसे देखे मिलते कि सब बात ला तो बता ही, लेकिन केवल वो दोहा जन्म चिन्ह अंकित करेंगे होकर छोड़ नहीं, सारी बातें वो कहेगा अपने व्याख्यान माला में, लेकिन केवल और केवल मात्र उस दोहे को छोड़ देगा जिस दोहे में उसको निर्दिष्ट किया गया है, जबकि सारी बातों को भूल करके उस दोहे के मूल भाव में पहले केंद्रित हो जाइए आप। समय क्योंकि कम रहता है तो अल्प समय में ज्यादा अधिक समय या ज्यादा अधिक न्याय उस प्रसंग के साथ हम कर सकें, यह हमारा सतत प्रयास होना चाहिए। दोहल एक परत बोले, सबसे पहले तो भगवान के वंदना ही करना चाहिए, और ये परंपरा है, और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब भी वक्ता कुछ भी बोलता है तो स्वयं से नहीं बोलता। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ये भाव लेकर के कहीं भी कोनो वक्ता बोलते नहीं भाई, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे ईश्वर का ही आशीर्वाद है, उनका ही कृपा है, उनकी ही अनुकंपा है, ये समझ के वक्ता ला बोलना चाहिए। अब वैसे वे परंपरा के बखूबी निर्वहन होते, तो कुछ एक कहीं कहीं त्रुटि होते वो अलग बात है, लेकिन सब परंपरा के परिपालन करते। ओकर बाद
दोहा ला बोलना चाहिए। और दोहा ला बोले के पहली एक बात जौन बात में अनुभव करें बोला कहे में मोला कोई गुरेज नहीं भाई दोहा के हम व्याख्या करबो वो कर ले पहली कम से कम 10 मिनट संगीत के लिए रखे। 5 मिनट वो कहीं बजाही और 5 मिनट कहीं गाही तो 10 मिनट होगी नहीं। 10 मिनट में व्याख्याकार केवल चुप रहता है। वो समय उसको बिल्कुल दोहे के भाव में प्रवेश करने का समय रहता है। नहीं भाई बोला बिल्कुल आराम से 2 बेर 3 बेर 4 बेर रिपीट करत जा, नीचे टिकल पढ़ ले और पढ़े के बाद ओला गुण विचार कर। जब भी मानस की कोई पंक्तियां पढ़ें, एक ठे चूक हमन करथन रामायण पढ़त पढ़त जौन दोहा से या जौन पंक्ति से ज़्यादा जुड़ गए हैं ना, तो वो पंक्ति भर खाले हम रामायण है हम नहीं देखन, तरतर तरतर बोले जाथन और तरतर तरतर बोले जाथन खाले नहीं। यदि खुली हुई रखिए आपके पास सामने साहित्य तो आपको ऐसा लगता है कि मोर स्मृति में आ गए, मैं जम्मो बात ला पढ़ डरे हैं और रट डरे हैं, ऐसे जाना सचना तेकर बाद और एक बेर अंगरी लगा के देखे हम का हर जी है। बहुत सारे मंडलियों के साथ ये होता है। चूक इसलिए होता है कि मैं हाँ बिल्कुल ये कंठस्थ है ऐसे मान गए है और खाले में लिखा है तेकर ले अलग कुछ कुछ बात बोलते हैं। समूचा दोहा नहीं, समूची पंक्ति नहीं, लेकिन उन पंक्तियों में कुछ कुछ बात ऐसे ही बोली जाती है जो लिखी हुई ग्रंथ में साहित्य में जो शब्द है उससे अलग मात्रा दोष भी रहता है। नहीं तो बार बार पुनरावृत्ति अवलोकन या बार बार बोला देखे से हो सकते हैं हमारे में जो त्रुटि है ओकर सुधार हो सके। तो एकर सेती रामचरितमानस की पंक्तियां यद्यपि स्मृति में है ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, उसके बाद भी जब खुली हुई साहित्य हमारे सामने है तो एक बार उसका अवलोकन कर लेना चाहिए, जरूरी। और रामचरितमानस ला जब भी पढ़ो शून्य काल में पारायण भी करो तो तरतर तरतर नहीं, आराम से पढ़ो, आराम से एक एक अक्षर एक एक अक्षर एक एक अक्षर आराम से पढ़ते रहो। और आराम से पढ़े के संग ये होते कि आराम से जब हम पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई नया भाव आता है। नहीं साहित्य ल हम हाँ बिल्कुल हूबहू लोगन के बीच रख दन, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। साहित्य ल ककरो बार बार हम पढ़थन, बार बार हम पढ़थन और बार बार पढ़ करके एकदम ज्यों का त्यों हम साहित्य को परोस दें लोगों के बीच, ये नहीं हो सकता, कतई संभव नहीं। तो फिर बार बार साहित्य, एक ही साहित्य को बार बार क्यों पढ़ना चाहिए? एक ही साहित्य को बार बार इसलिए पढ़ना चाहिए कि साहित्य सतत स्वाध्याय के द्वारा हमारे और आपके चिंतन को बल मिलता है, चिंतन को बल मिलता है। भाई उसने इस पंक्ति का आश्रय लिया और वो पंक्ति को ले जा करके कहाँ जोड़ा, फिर आगे कहाँ बढ़ा और कैसे उसको विस्तार दे करके पुनः उन्हीं बातों में वापस आ गया। ये सब सोचने के लिए, ये सब चिंतन के लिए हमारे अंतःकरण को बल मिलता है। तो इसलिए शास्त्र और साहित्य को बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत आराम से। मैं तो रोज 1 घंटा पाठ करता हूँ ऐसे कि चेत अंत है तरतर तरतर पढ़ा था। उससे होता यह है कि इससे नेक्स्ट जो वर्क है उसमें ध्यान जाता है। ये कर ले, ये पाठ कर था 1 घंटा ते कर ले, वो आगू काम है तेन में हमार चेत चल दे और यहाँ हम माड़े भर हन 1 घंटा कैसे बीत जाए ऐसे कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आपके पास समयाभाव है तो कम समय पढ़ो, लेकिन शास्त्र को पढ़ते हुए आप समझते जाओ, समझ करके पढ़ो। भाई आज 1 घंटा बिताए तो 1 घंटा में का पढ़े हो, 1 घंटा बाद पूछी तो मालूम नहीं, तो का मतलब कि भाई आराम से पढ़ो, आराम से। और आराम से पढ़ने के बाद पढ़ने के साथ साथ उसको समझते जाओ। नहीं पढ़त बढ़ जो आगे निकल गए जो समझ में नहीं बैठे तो कोई मतलब नहीं। तो भाई पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको समझो और समझने के बाद
फिर वो स्वयं से ही प्रश्न करो, स्वयं से। हो सकता है स्वयं से समाधान मिल जाए, अच्छी बात है, और नहीं मिले तो अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे इन बातों को रखो कि इसमें ऐसा मैंने पढ़ा था, इसका समाधान मुझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या बात हो सकती है। ऐसे एक दूसरे के बीच रखना चाहिए। फिर भी समाधान नहीं हो रहा है तो अपने से प्रबुद्ध जन, अपने से वरिष्ठ जनों को इसमें समाहित करना चाहिए कि भैया कैसे ढंग के रखे जाए। कुछ कुछ बातें नासमझी के कारण कहें या फिर कहें कि कुछ लोगों की परंपरा में ही है। साहित्य के कुछ शब्दों को लेकर के ऐसा चिंतन पेश कर देते हैं कि उनका मूल कथा वस्तु से संबद्धता खत्म हो जाती है। हमेशा ये ध्यान रखें कि कथा का चिंतन दें। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी की नकल करें या किसी साहित्य को उनके पूरा का पूरा साहित्य को रख दें, ये जरूरी नहीं। चिंतन दें स्वतः से, और स्वतः से चिंतन देते हुए ये बात पहले ध्यान रखें कि मैं जौन चिंतन देवत हूँ तेना विषय वस्तु के मूल भाव से हट थोड़े गए। अयोध्या कांड के एक बहुचर्चित प्रसंग है, और ये प्रसंग में मैं कथाओं के बिल्कुल नया लेके है तेनो ना एक दो बार बोली डरे हुई केवट प्रसंग नहीं। केवट प्रसंग पर एक पंक्ति आते है, मांगी नाव न केवट आना। साहित्य में अर्थ करे के एक परंपरा होते, जेहला देहली दीपक न्याय कथे। देहली दीपक, देहली दीपक न्याय के आशय का है। तो घर में जैसे रात का समय लाइन गोल हो गए, बिजली नहीं, अंजोर नहीं है, तो चतुरा आदमी का करते, दिया जब एक ही है ना तो ओला देरउठी में रखते। देरउठी मतलब यहाँ नहीं, चौखट के पास देहरी सिरागे। हाँ, तो वहां दिया रखे से होते का कि भीतरी में घला अंजोर करते और बाहर में घला अंजोर करते। पुरिया परछी दोनों जहाँ अंजोर चाहिए, और दिया एक ही है और कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है, तो वो परिस्थिति में देरउठी में दिया लरक करके दोनों तरफ प्रकाश लिए जा सकते हैं। अब ये व्यवस्था के अनुरूप यदि हम प्रसंग के साथ चिंतन करत हैं, कुछ कुछ आदमी हम लगाते, मांगी नाव न देहली दीपक है यहाँ नहीं। अब मांगी नाव न के साथ देहली दीपक को जोड़ दिए तो भगवान ने नाव नहीं मांगा। अच्छा, वो नल उठा करके ये डहर रख दे, वो दियल न केवट आना का हो गए, मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगी, और न देहली दीप को इधर भी लगा दो तो न केवट आना। केवट डोंगल नहीं ले, ये डोंगल नहीं मांगी, अब वो डोंगल नहीं ले, तो दोनों कोई का करत रही नहीं। भाई प्रसंग के साथ ते न्याय कहाँ करत है, तो प्रसंग तो आगे बोलना भी तो है। ये ढेर सारी केवट प्रसंग का या आगे का प्रसंग जो है पूरा छूट गया कि नहीं। तो देहली दीपक यहां लगाओ कि वो प्रसंग भी आगे बढ़ता रहे, ऐसा लगाओ नहीं। प्रचलित परंपरा और यथार्थ बात यह है कि मांगी नाव, भगवान नाव मांगते हैं, न लगेगा इधर न केवट आना, केवट ने नाव नहीं लाया नहीं, मांगी नाव न केवट आना, ऐसा लगना चाहिए। तो ये बात मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बात है, यद्यपि काबर मोर अनुभव में भी छोटे चीज आए बड़े कोई बात आए नहीं है, क्योंकि इतना अनुभवी मैं भी नहीं हूँ और आपके बीच का ही आदमी हूँ और आपके बीच अपना अनुभव ही बता रहा हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों को हम
इन परंपराओं का परिपालन करते हुए रामचरितमानस की व्याख्यान लोगों के बीच जानी चाहिए। तो बहरहाल, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरण मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। कहे तुम्हार मरम मैं जाना। अब ये मरम में जाना में कई कई प्रकार के कई कई तर्क लान करके प्रविष्ट कर देते हैं। मरम में जाना नहीं, जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष वनवास से वापस आते तो विमान से आते, पुष्पक विमान से नहीं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार देखते हैं कि 14 वर्ष पर्यंत भगवान से मिले बर सबला आतुरता है, सबला शीघ्रता है। तो स्वामी जी लिखते कि प्रेमातुर सब निहारी, कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी। प्रेमातुर सारे लोगों को भगवान ने देखा तो एक कौतुक किया भगवान ने। कौन सा कौतुक किया? कि अमित रूप प्रगटे तहि काला, अमित रूप प्रगटे तहि काला, और मिले जथा विधि सब ही कृपाला। मिले जथा विधि सब ही कृपाला, कि क्षण महु मिलेऊ सब ही भगवाना। क्षण मह मिलेऊ सब ही भगवाना, और उमा मरमय काहू न जाना। जब यहाँ पर मरम शब्द आ गए ना, तो मरम से संबद्धता रखते हुए रामचरितमानस में जो जो पंक्ति है उनला यहाँ लान करके प्रविष्ट कराए जा सकते हैं। और जेठी मरम आही ना, तेठी विषय वस्तु में एक अतिरिक्त हमला बोले के जगह तैयार होवत है। नहीं भाई, ये मरम है, ये मरम है। और जहाँ भी भगवान के मरम लिखे है तिहाँ कोनो नहीं जाने के भाई इनके मरम को कोई नहीं जानता, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब एक व्याख्या कर तब ये बात लान करके भेंटाना है काला कही तुम्हार मरममय जाना, मांगी नावन केवट आना। कहे तुम्हार मरम मैं जाना, मैं जानता हूँ, ऐसे कहा थे। अभी रामचरितमानस में औ जी हाँ मरम लिखे हुई ना, तिहाँ कोनो नहीं जाने के नहीं भाई। देखो अरण्यकांड में एक ठी मरम आथे, सुनहु सियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मोह करहु निवासा, जब लगी करब निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरमन जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरमन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। वैसे भगवान के बहुत कम बात है जिला लक्ष्मण जी नहीं जाने नहीं, लेकिन भगवान अतेक बड़ जब परिदृश्य के निर्माण करिन, अतेक बड़ लीला करिन, लक्ष्मण जी ला जानकारी होना इसके नहीं। लक्ष्मण जी हा भगवान के छोड़ दूसर के मातु पिता नहीं जानो काऊ है। गुरु पितु मातु, न तो गुरु जानो, न माता जानो, न पिता जानो नहीं। भगवान राम के सेवा के लिए जौन
अयोध्या के वो वैभव परित्याग कर दिन, अपन महतारी के परित्याग कर दिन, पिताजी के परित्याग कर दिन, अपन धर्मपत्नी के परित्याग कर दिन, सब कुछ परित्याग करके भगवान के सेवा करते हो। सेवा कैसे करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सेवत लखन सिय रघुबीर, कि सेवत लखन सिय रघुबीर, और जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के सेवा कैसे करते हैं तो बोले एक अविवेकी पुरुष शरीर के सेवा करते, केवल शरीर के लिए जीते नहीं, और शरीर एक न एक दिन वो छोड़ करके निकल जाते कि नहीं, क्योंकि शरीर नाशवान है और इसमें अविनाशी है। सेवा उनकी होनी चाहिए कि नहीं, तो उनकी ओर ध्यान उनका नहीं रहता है, और उनका ही क्या, मैं तो जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि 99% हम जैसे लोगों की यही है प्रतिदिन की दिनचर्या, केवल शरीर के लिए नहीं। जत का भी बूता करत हन, अच्छा से अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं भाई? स्वयं के और स्वयं से जुड़े हुए परिवार के भरण पोषण के लिए तो कर रहे हैं नहीं। लेकिन ये परिवार भी नहीं रहेगा, ये देह भी नहीं रहेगा, यहाँ की संबद्धता नहीं रहेगी, और जो साथ रहेगा तो क्या उनके पीछे हमारा समय नहीं जाना चाहिए? नहीं। भगवान ने 3 महत्वपूर्ण चीजें दी है हमें, 3 महत्वपूर्ण चीजें, एक समय, दूसरा संपत्ति और तीसरा शक्ति। 3 महत्वपूर्ण चीजें। तो समय का सदुपयोग क्या है? समय के रहते हुए समय देने वाले के लिए भी समय निकाल लेना ही समय का सदुपयोग है। फिर संपत्ति, भाई ते आए जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए जेन तोला ये दुनिया में लईस तेन महतारी हो गए, अब देवत जात ओकर से ओकर पति है तेन तोर पिता हो गए, ओकर से औ संतति आए तेन तोर भाई बहनी हो गए नहीं। और उनसे जो जुड़ा हुआ संपत्ति है वो किसका संपत्ति हो गया? तो तुम्हारा संपत्ति हो गया। लेकर के क्या आए थे? कुछ नहीं नहीं भाई। तो संपत्ति का सदुपयोग क्या है? संपत्ति के सही उपयोग क्या है? तो धनात् धर्मः ततः सुखम, धन का धर्म में विनिमय होनी ही चाहिए नहीं। और धर्म में विनिमय, धर्म में इंटरेस्ट, ये धर्म में इन्वेस्ट किए जाने के बाद वो धन जो है भगवत प्रसाद हो जाती है। भाई जौन चीज ला भगवान में चढ़ा दे चोकर बात स्वीकार करत है नहीं। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को समर्पित करके आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन भोजन नहीं, भगवत प्रसाद हो गया कि नहीं। तो संपत्ति भी भगवत प्रसाद हो जाएगी कब? जब धन का विनिमय जो है धर्म के साथ हो जाए नहीं। धनात् धर्मः ततः सुखम, और शक्ति या सामर्थ्य या पुरुषार्थ परमात्मा ने हमें दी है तीसरी संपत्ति, तीसरी चीज। तो पुरुषार्थ दिया है तो पुरुषार्थ के संग परहित का काम करो नहीं, लोगों के हित करने का, लोगों के भलाई करने का काम करो तो सामर्थ्य का सदुपयोग हो जाता है। सामर्थ्य के दुरुपयोग कैसे होते? रामचरितमानस में वो बात लिखे